तमाम कोई शगुन होता था, कोई उस पर हाथ लगाना था, नहीं ये नहीं हाथ लगाएगी, विधवा है ये, सुहागन हाथ लगाएगी। चावल मारे हैं अपने हरियाणा में, तो चावल मारने से उसको वंचित कर दिया गया कि विधवा है, सुहागन मारेगी चावल। छोटे थे तब, ना समझ थे, नहीं ज्ञान था। मैं आपको आज बताता हूँ, अगर वो वाक्य आज घटित होता तो मैं अपनी बहन को सारे अधिकार, वो सारे हक दिलवाता और समाज की इस गंदी व्यवस्था, इन गले सड़े नियमों के खिलाफ लड़ता। मैं लड़कर मैं अपनी बहन को सारे हक, सारे अधिकार दिलाता और वो सारे रस्म और रिवाज अपनी बहन से करवाता जो समाज मना करता है। जब स्त्री विधवा होती है तो उसकी सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं और सारी काम वासना एक पति की मौत के साथ खत्म हो जाती है। उसका जीवन एक सन्यासी की तरह होता है। समाज को चाहिए तो ये कि सन्यासी होने के बाद उसका पहले से ज़्यादा सम्मान करे, लेकिन समाज विधवा होने के बाद उससे उसके साथ सौतेलापन करता है, दुर्व्यवहार करता है। तो मेरी बहन का मैं आपको बताऊं, भाई साहब मैं भावुक हो जाता हूँ। कोई बात नहीं। मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ एक बात, कि पुरुष वर्ग अगर स्त्री वर्ग की जगह होता और ये दुर्व्यवहार, ये सौतेलापन उनके साथ होता, तब पुरुष वर्ग पर क्या बीतती, ये मेरा सवाल है। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। डिगाना गांव में फिलहाल आप बैठे हैं और अलग अलग मुद्दों पर जो है सरपंच साहब के साथ अपनी बातचीत चल रही है। चाहे सामाजिक कुरीति में कुरीतियाँ की अगर आप बात करो, उन्हें दूर करने की बात हो, छोटी मानसिकता के जो लोग हैं उनके ऊपर जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात हो, एक जो मतलब वही चीज़ है कि समाज में एक विधवा औरत, उसका भी समाज कई बार ऐसा होगा कि जीना दूभर कर दे है। उस चीज़ ने लेकर भी सरपंच साहब जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी एक पहल शुरू करी है, सोच विचारा की लड़ाई। एक कुरीति अपने समाज में देखा गया है कि बहुत सारे मतलब चाहे आप ब्याह शादी की बात करा और अवन यज्ञ की बात करा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो है जिस जगह पे विधवा औरत की इस कदर तक बेइज्जती करी जावे है कि भाई या न्यू नहीं कर सकती या तो विधवा है, या इसका हाथ नहीं ला सकती या तो विधवा है, या ये चीज़ आड़े इसका आगे या न्यू नहीं दे सकती, अपशगुन हो जाएगा या तो विधवा है। इस तरीका के ताने बाने दिए जावे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी तो विधवा नहीं होती। कोई लुगाई अपनी मर्जी तो विधवा नहीं होती, सब ऊपर वाले की मर्जी हुआ है। और खुद का आप बीती यानी खुद का परिवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण और आप बीती जो सरपंच साहब जो है आज शेयर आप तक करेंगे और एक ज़बरदस्त मतलब पहल के साथ आज भी आगे बढ़ेंगे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम सोनू भाई, आपको भी और आपके जो चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। एक अलग पहल और एक अलग मुहिम और एक अलग सोच के साथ आप लगातार आगे बढ़ने लग रहे हो। एक विधवा औरत ने लेकर जो आज आपने स्कूलों में बोला, मतलब एक ज़बरदस्त बात थी, तो किस तरीके से मतलब ये सोच मन में आई आपका? सोनू भाई, जैसा कि अभी हमने 15 अगस्त को ना 10 ऐसे दंपतियों को सम्मानित किया जो निसंतान थे। उसके बाद मैंने वहाँ भी ये टॉपिक उठाया था जो आप अभी पूछ रहे हैं और उसी टॉपिक का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये वाक़यात मेरे साथ खुद घटित हुआ था। मैं सबसे छोटा, उसके बाद मेरा बड़ा भाई और उसके बाद सबसे बड़ी हमारी बहन। हमारी बहन की शादी 8वीं क्लास में कर दी गई थी। कौन से सन की बात? आइडिया 90 के करीब, 30-32 साल। हाँ 30-32 साल पहले की बात है। ठीक है। तो 8वीं क्लास में हमारी बड़ी बहन की शादी कर दी गई थी। 10वीं क्लास में ससुराल भेज दिया गया उसको, जब वो 10वीं से पास की थी। तो दुर्भाग्य के कारण 2001 की बात है, जो सिस्टर के घरवाला था वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। बच्चे हैं, एक गुड़िया जो पहले वाला था, उसके बाद में क्या है हमने उसके पल्ले लगा दी देवर के। जो पहले वाला जो गुजर चुका है सिस्टर के घरवाला, उसके नाम की गुड़िया है और अब जो देवर है उसके नाम के 2 लड़के हैं। तो जब हार्ट अटैक से सिस्टर के घरवाला की मौत हुई, उसके बाद हमारे घर में शादी ब्याह हुए थे, क्योंकि बड़ा परिवार है, काके के लड़के के सारे ब्याह उसके बाद में हुए थे। सिस्टर जब शादी में आती थी तो तमाम उन रस्मों रिवाज से सिस्टर को दूर कर दिया जाता था जो शादी ब्याह में होते थे। कौन सा गांव ब्याह रखी? पुरेडर गांव में है।
पास में ही थोड़ा सा ये गुसाई खेड़ा से आगे पड़ता है। हम बच्चे थे, ना समझते, नहीं समझ पाए उस वक़्त। तो सारे रस्मों रिवाज से सिस्टर को दूर कर दिया जाता था। कौन से रिवाज? कोई भी गठड़ी आती थी, गठड़ी फल वही सुहागन खोलेगी, ये विधवा है, ये नहीं खोलेगी। तमाम कोई शगुन होता था, कोई उस पर हाथ लगाना था, नहीं ये नहीं हाथ लगाएगी, हाँ विधवा है ये, सुहागन हाथ लगाएगी। चावल मारे हैं अपने हरियाणा में, तो चावल मारने से उसको वंचित कर दिया गया कि विधवा है, सुहागन मारेगी चावल। छोटे थे तब, ना समझ थे, नहीं ज्ञान था। मैं आपको आज बताता हूँ, अगर वो वाक्य आज घटित होता तो मैं अपनी बहन को सारे अधिकार, वो सारे हक दिलवाता और समाज की इस गंदी व्यवस्था, इन गले सड़े नियमों के खिलाफ लड़ता। मैं लड़कर मैं अपनी बहन को सारे हक, सारे अधिकार दिलाता और वो सारे रस्म और रिवाज अपनी बहन से करवाता जो समाज मना करता है। जब स्त्री विधवा होती है तो उसकी सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं और सारी काम वासना एक पति की मौत के साथ खत्म हो जाती है। उसका जीवन एक सन्यासी की तरह होता है। समाज को चाहिए तो ये कि सन्यासी होने के बाद उसका पहले से ज़्यादा सम्मान करे, लेकिन समाज विधवा होने के बाद उसके साथ सौतेलापन करता है, दुर्व्यवहार करता है। समाज के नियम, समाज की व्यवस्था उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसके पति को उसी ने मारा हो। तो यही मेरी बहन के साथ हुआ, दुख हुआ। आज जब भी वो बातें मैं सोचता हूँ तो आंखों से पानी आता है कि मैं अपनी बहन को वो अधिकार, वो सम्मान क्यों नहीं दिला पाया। तो मेरी बहन का मैं आपको बताऊं, भाई साहब मैं भावुक हो जाता हूँ। कोई बात नहीं। आज मैंने स्वतंत्रता दिवस के स्टेज पर भी ये मैंने कहा था कि समाज की इन गड़ी सड़ी व्यवस्थाओं से लड़ने की ज़रूरत है। ऐसी व्यवस्थाओं से हमें लड़ना होगा, हमें पहल करनी होगी। जो व्यवस्थाएं हमारी माताओं से, हमारी बहनों से, हमारी पत्नियों से जीने का अधिकार छीन लेती हैं। लड़ना होगा हम उन व्यवस्थाओं से जो समाज की जड़ों को खोखला करती हैं। उस समय ये शिक्षा ली थी मैंने कि आगे चलकर मैं ऐसी इन कुरीतियों से लड़ूंगा और हर विधवा स्त्री को उसका सम्मान दिलाऊंगा। जो समाज के गलत सड़े नियम हैं, इनके खिलाफ एक पहल खड़ी करूंगा। लोगों से, जागरूक लोगों से मैं सहयोग मांगूंगा। मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ एक बात कि पुरुष वर्ग अगर स्त्री वर्ग की जगह होता और ये दुर्व्यवहार, ये सौतेलापन उनके साथ होता तब पुरुष वर्ग पर क्या बीतती। ये मेरा सवाल है पुरुष वर्ग से। तो सोनू भाई, यही उस समय टीस हुई थी मेरे मन में और धीरे धीरे मैं इसको एक अभियान का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लड़ूंगा मैं हर उस कुरीति से, हर उस विडंबना से, हर विसंगति से। इसको एक अभियान का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। हर विधवा स्त्री को भी दोबारा से ज़िंदगी जीने का अधिकार हो, उसको भी नए सिरे से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यही मेरी पहल है। इसको मैं एक बड़ा अभियान खड़ा करूंगा। देखो जिस तरीक़त है, ये भी आज भी ये रस्म रिवाज है कि मतलब भाई घर वाला गुजर गया, देवर का मजबूरी में जेठ का या किसी का भी कह लो, इस तरीक़त आप देखा भाई अपना सीधी भाषा में कह दिया, उसका पल्ला दे दिया, वो कर दिया। जब उसका वाला दी तो उसकी घरवाली होगी, सीधी बात हो, उसका नाम की मतलब बच्चे, लड़के लड़की हो जाए, फिर भी मतलब उसके बावजूद भी फिर विधवा का दर्जा क्यों दिया जाए? इन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। फिर भी उसको पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है, फिर भी उसको विधवा ही समझा जाता है समाज में। फिर भी आज तो हम समझदार हैं, अपनी बहन को कोई अधिकारों से, कोई हक से मैं वंचित नहीं करता। उसको हर अधिकार वो देता हूँ जो कि सुहागन के अधिकार होते हैं। आज तो उसने देवर के पल्ला लगा रखी है, लेकिन समाज तो आज भी विरोध करता है।
तो सरपंच साहब ने जो बात बताई है, इन बातों में आपका मानना कि गहराई तो सोच के जरूर आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार और आपकी जो प्रतिक्रिया वह जरूर देनी है। और अगर आपने लगा कि इनकी पहली यह मुहिम अच्छी है, आगे बढ़ाने के लायक है, तो ज़रूर आपने आगे बढ़ानी है। और सोशल मीडिया वाले साथियों तो यह है भाई, इस पहल ने, इस मुहिम ने जो सामाजिक चीज़ें सरपंच साहब ने उठाई हैं, इन्हें आगे लेके जाओ। जय जवान जय किसान।